धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का अनमोल वचन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। ढेर सारी खुशियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि हम रूहानियत की बातें करेंगे, सुमिरन करेंगे, पूज्य गुरु जी के वचन सुनेंगे, जिन्हें आप सभी को पता है कि रूहानियत के मार्ग पर जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पूज्य गुरु जी हमारे लिए लाखों गुना कदम बढ़ाकर हमें खुशियां देने के लिए सामने चले आते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वही कदम हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी साथ संगत ने वीडियो को पूरा जरूर देखना है। वीडियो में नया मसाला होगा, मन के लिए कोई भी ऐसी खुराक नहीं होगी जो इस वीडियो में होगी, सिर्फ आत्मा के लिए खुराक होगी। तो आत्मा को खुराक देकर आपने आत्मा को बलवान बनाना है। तो आप सभी के आगे फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज पूज्य गुरु जी का पवित्र अवतार दिन है, MSG भंडारा मनाया जा रहा है। और पूज्य गुरु जी आज ही के दिन अवतार धार कर इस धरा पर आए, मनुष्य चोले के रूप में अवतार लेकर रूहों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। तो आप हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम स्पेशल सुमिरन कर सुमिरन की क्लास लगाकर पूज्य गुरु जी का धन्यवाद करें। चाहे आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप वीडियो कुछ समय के बाद में देख रहे हैं, या जब भी आप इस वीडियो को देखें, तो आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से सुमिरन जरूर करना है और पूज्य गुरु जी का धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है कि आप सब ने पूज्य गुरु जी को जब बधाई दी है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखना है, गुरु जी के चरणों में अरदास करनी है, सुमिरन करना है, खुशियाँ लूटनी है, रहमतें लूटनी है, खुशियों के समुद्र लूटने हैं। तो शुरुआत करेंगे पूज्य गुरु जी के रूहानी वचनों से। पहले हम आप सभी को पूज्य गुरु जी के वचन सुनाएंगे। तो आप सभी ने पहले पूज्य गुरु जी के वचन सुनने हैं, उसके बाद में रूहानियत की बातें करेंगे। आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका दृढ़ विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा, रूहानियत के मार्ग में आगे आप बढ़ेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले आप सभी ने पूज्य गुरु जी के वचन सुनने हैं, उसके बाद में हम आप सभी को एक ऐसा रूहानियत का किस्सा सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास और रूहानियत के मार्ग में आगे बढ़ेगा। एक ऐसा करिश्मा सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति 4 गुना 10 गुना नहीं, लाखों गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो आप सभी सूझवान प्रेमी बहन भाई हैं, आप सबको पता है कि मालिक खुदा खुद रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी ये मन जालिम हमें अगर तंग करता है, तो ऐसे करिश्मे, ऐसी रूहानियत की बातें सुननी चाहिए जिन्हें सुनकर हमारा विश्वास 4 गुना 10 गुना नहीं, लाखों गुना बढ़ जाए। तो ऐसी ही आपको एक करिश्मा सुनाएंगे और साथ साथ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सुमिरन करते रहिए। सुमिरन एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसी कड़ी है रूहानियत के मार्ग में, जिसे करने से आप ढेर सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले आप पूज्य गुरु जी के वचन सुनिए, साथ साथ सुमिरन कीजिए। और आप सबको अवतार दिन की MSG भंडारे की एक बार फिर से लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी साथ संगत ने पहले पूज्य गुरु जी के रूहानी वचन सुनने हैं, उसके बाद में सुमिरन होगा, रूहानी करिश्मा होगा। बहुत रूहानियत से भरी हुई वीडियो होने वाली है, खुशियों से भरी हुई वीडियो होने वाली है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो पहले पूज्य गुरु जी के रूहानी अनमोल वचन सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो बातें की, और उस दिन से फिर जब भी परम पिता मिलके चले जाते, हम इनको टाइम देना शुरू किया। बापूजी जब तक रहे, जसमीत की शादी के टाइम उन्होंने कहा, क्योंकि बापूजी ने परम पिता जी से कहा था कि हम जब कहेंगे तो ये आ जाया करेंगे घर। हमने कहा, परम पिता जी कहने लगे जरूर आ जाया करेंगे। तो बापूजी कहने लगे, भाई मैं अपने पोते की शादी कर रहा हूं, तो आप आया करो, बताओ हमें नहीं कुछ आता जाता। हमने कहा जी ठीक है। तो उन दिनों हम जाया करते थे, पूरा शास्त्राम जी नगर जानता है, चाहे रात को जाना पड़ता था, पर ये नहीं कि मजलिस कैंसिल करके जाते थे, या संगत को बिना मिले जाते थे, संगत को मिलते थे। और उसके बाद जो टाइम कि आप आराम करो, वो आराम हम नहीं करते थे, वहां टाइम देते थे। उसके बाद बापूजी चोला छोड़ गए, तो फिर इनको टाइम देना शुरू किया।
वो देना ही था, परमपिता जी के वचन थे, क्योंकि ये छोटे थे कि इन्होंने रुलना नहीं देना। परमपिता के वचन दे थे ये ना हो कि रुलदे फिरन लोग ये कहण भी ये सतगुरु दे बच्चे रुलदे फिर दे। हमने कहा जी सतवचन तो वो रुलदे शब्द हमेशा दिमाग में रहता। तो हमने इनको कहा बेटा आप अभी छोटे हो, बेटियों की शादी करनी थी, वो शादियां हो गई, फिर अब भी ये बेटियों को होता है, बेटा भी आता है, तो इनको होता है कि हमने मिलने आना है। तो उस मालिक के रहमो करम से साथ संगत जी हमने गुरु सर के पैसे से वहां हॉल बना हुआ है। पहले साथ संगत मिलती थी, सतुरमचरी भाई जानते हैं, बहनें जानती हैं, बच्चे जानते हैं। ये गुफा के साथ एक लंबा हॉल है, हॉल में सारी संगत ये मिला करते थे, हम प्रसाद दिया करते थे, पार्टियां वगैरह होती थी। तो वो छोटा पड़ गया, गुफा बहुत बड़ी हो गई। तो उस हॉल में हमने पार्टीशन करके कमरे बना लिए, दो या तीन, क्योंकि परमपिता जी के वचन थे कि इनको टाइम अलग से देना जब भी आए। तो अब ये कह देती हैं कि नहीं जी हमने तो रहना है आपके पास। तो फिर वो हमने गुरु सर के पैसे से सारे कमरे बनवाए, उनमें एसी लगवाया और बिजली का बिल हम भरते हैं। और आपने जो कहा है कि आप अपने लिए, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए इस हाल में लगे हुए हैं, हम आपको 100% ये कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं गुफा में ना कभी लगाया था ना लगाया है, और अब तो आपने कहा है तो लगाना होगा। लेकिन आपको हम ये क्लियर कर दें कि आपके बात हमने मानी है, और हमारी बात ये प्रबंधक सज्जन, इधर गुड़िया है मेनली, इधर भाई सारे बच्चे खड़े हैं जो भी एडम वाले हैं, तो इनको हम भी ये हुक्म करते हैं कि उसका जो भी बिल आएगा, जितने का वो आएगा, वो बिल हम अपनी कमाई से भरा करेंगे। आप लोग इसमें दखल नहीं करेंगे। अगर आपको ये मंजूर होगा तो ऐसी सही चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं, जरा मर्जी ला ले, सीधी सी बात है। वो चलेगा ही तो अगर हमसे सही बिल भरवा लोगे। मंजूर है ना आपको ये चीज? क्यों सासंग जी आपको ये मंजूर है ना हमारी बात? ये तो मंजूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है, आपको क्यों इधर बड़ों को मंजूर नहीं है? आपकी मंजूर की आपको हमारी तो करनी पड़ेगी ना जी। ठीक है, तो ये ख्याल रखना कितना गुफा का बिल आता है, कितना अगर जनरेटर है तो उसका डीजल है, वो हम ही दिया करेंगे, आपका कोई उसमें नहीं है। सतगुरु ने बहुत बख्श रखा है। पूछिए, मास्टर जी आए हैं और भी गांव वाले आए होंगे, पूछिए वहां लोग जाके, चारों तरफ बंजर है और वहां पौधे बाग के हैं, तो सतगुरु ने बहुत बख्श रखा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी के रूहानी अनमोल वचन सुने। तो अब आपको एक ऐसा करिश्मा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास, आपको जैसे वीडियो के शुरू में बताया था कि लाखों गुना बढ़ जाएगा। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस करिश्मे को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमिरन करते रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मृत्यु के मुंह से निकाला प्रेमी करमजीत सिंह, गांव रामपुरा, तहसील फूल, जिला बठिंडा से अपने परम पूजनीय सतगुरु कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। सितंबर 1982 की बात है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। दरबार में माहवारी सत्संग था। मेरे साथी प्रेमियों ने सत्संग पर आने का कार्यक्रम बना रखा था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु मैंने किराया आदि न होने का बहाना बनाकर उन्हें जवाब दे दिया। वास्तव में मैं सत्संग पर आना ही नहीं चाहता था। फिर भी उन प्रेमीजनों ने मेरे किराए आदि का पूरा खर्चा खुद अपने ऊपर लेते हुए मुझे घर पर भेज दिया कि मैं जल्दी से तैयार होकर आ जाए। वे प्रेमीजन आप भी अपनी तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चले गए। मेरा मन व काल उस दिन मेरे सिर पर पूरी तरह से सवार थे। बेशक मेरे साथियों ने मुझे घर पर तैयार होने के लिए भेजा था, परंतु मेरे मन ने मुझे पूरी तरह से गुमराह कर रखा था। मैंने अपने मन पक्का निश्चय कर लिया था कि मैं सत्संग की बजाय अपनी दिहाड़ी पर ही जाऊंगा। इतने में बोर करने वाला मेरा साथी मिस्त्री हजूरा सिंह पुत्र बालासी, गांव रामपुरा, मुझे बुलाने के लिए मेरे घर पहुंच गया। मेरे मन की बात हो गई। मैं उसी समय उठकर मिस्त्री के साथ अपने काम पर चला गया। मुझे इस बात का डर भी बराबर लग रहा था कि अगर उन प्रेमियों ने मुझे काम पर जाता देख लिया तो मुझे अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। मेरा मन बाजी ले गया, इसने मुझे सत्संग पर नहीं आने दिया। जिस बोर पर हमारा काम चल रहा था वहां पहुंचने पर हमने देखा कि काम तो उलझा पड़ा है, अर्थात ट्यूबवेल लगाने के लिए खोदे कुएं में मिट्टी भरी गई थी। यह देखकर मिस्त्री ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि आजा, काम तो बिगड़ा पड़ा है।
हम दोनों ने सबसे पहले तो यह प्रबंध किया कि कुएं में और मिट्टी न गिरे और फिर पाइप को ताड़ लगाई। अभी हम दोनों ने कुएं में नीचे उतरकर काम आरंभ ही किया था कि मुझे कोई गेबी आवाज़ सुनाई दी। भाई बाहर आ जा। मैंने उसी वक्त मिस्त्री को बाहर निकल चलने के लिए कहा। मिस्त्री हजूरा सिंह बिना नाम वाला जीव था, इसलिए उसे भला क्यों विश्वास आने वाला था। वह कहने लगा कि डरता क्यों है, कुछ नहीं होता। अपना काम हम भी करते रहे, परंतु वह गेबी आवाज़ मेरे कानों में बराबर गूंजती रही। भाई जल्दी बाहर आ जा। मैं फिर भी अपने काम में मगन रहा। मुझे अपने अंदर से ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कुएं के बाहर ऊपर खड़ा कोई उसे ही कह रहा है। जो ही मैंने ऊपर झांक कर आवाज़ देने वाले को देखने की चेष्टा की तो एक अजीब और भयानक सी शक्ल को देखकर मैं एकदम से घबरा गया। वह उनके लिए खतरे का अलार्म था। आवाज़ देने वाले मेहरबान दातार परमपिता जी सौम्य थे। उस अति भयानक शक्ल को देखकर मैं तुरंत समझ गया कि जल्दी ही कोई ज़बरदस्त दुर्घटना होने वाली है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और मिस्त्री को भी जल्दी से बाहर निकल चलने के लिए कहा। मिस्त्री उस समय नीचे बैठा पाइप को रेंच आदि से कसने का काम कर रहा था। अभी वह बात मेरे मुंह से की ही थी कि अचानक मिट्टी का एक बहुत बड़ा तोंदा कुएं में जा गिरा। मिस्त्री तो वहीं बैठा गर्दन तक मिट्टी में दब गया और मैं उस समय तक उठ खड़ा हो गया, इसलिए कुल्ले तक उसमें दब गया था। कोशिश करके मैं तो मिट्टी से निकल आया। उसके बाद मैं मिस्त्री को भी वहाँ से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। इतने में छोटे छोटे कुछ तोंदे नीचे और गिर गए और वह उस मिट्टी में पूरी तरह से दब गया। कुएं के अंदर एकदम से अंधगुबार हो गया। हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं देता था। कुल मालिक जी ने मुझे तो किसी न किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, परंतु उस मिट्टी के नीचे दबे मिस्त्री का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। मैंने बाहर निकलकर अपने एक्सीडेंट के बारे में शोर मचा दिया। जल्द ही वहाँ पर कई आदमी और भी पहुँच गए। अपना इखलाकी फ़र्ज समझते हुए मैंने कस्सी फावड़ा लेकर जल्दी उस पर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उसके बाद तो उन सब लोगों ने भी उसका साथ दिया जो तब तक वहाँ पहुँच गए थे। कई क्विंटल मिट्टी मिस्त्री के ऊपर आ पड़ी थी। काफ़ी सख्त मेहनत के बाद उसे बाहर तो निकाल लिया, परंतु मैं बेहोश था और थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब यह बात विचारने योग्य है कि हम दोनों प्राणी एक ही स्थान पर उसी कुएं में काम कर रहे थे। हाँ, तभी सभी जीव प्राणी उस सतगुरु कुल मालिक है, परंतु मैंने नाम शब्द की दात प्राप्त कर रखी थी, इसलिए पूज्य परमपिता जी ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। मिस्त्री जो कि बिना नाम वाला जीव था, उसका कोई रक्षक नहीं था, क्योंकि स्पष्ट है कि बिना नाम वाले को जमकाल बिल्कुल नहीं छोड़ता, और यही स्थिति उस जीव की थी। वह बेचारा वहीं पर दम तोड़ गया और बिना किसी संगी साथी या मददगार के उसे अकेले ही जाना पड़ा। पूरा सतगुरु अपने सेवक प्रेमी की अवश्य लाज रखता है। यदि उस प्रेमी का विश्वास अपने प्यारे मुर्शिद पर अति दृढ़ हो तो उसका सतगुरु से समय प्रत्यक्ष होकर दर्शन देता है तथा उसकी हर प्रकार से सहायता भी करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना। आप सब ने देखा कि किस तरह से सच्चे सतगुरु जी ने अपने शिष्य की रक्षा की। तो इसी तरह से हमेशा सच्चे सतगुरु अपने शिष्य की रक्षा करते रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, अब सभी साथ संगत ने कुछ समय के लिए सुमरन करना है और नारे के साथ सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमरन की समाप्ति होगी। तो सभी साथ संगत ने कुछ समय के लिए सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।
सतगुरु तेरा ही आस। धन धन 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 सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी के रूहानी वचन सुने, करिश्मा सुना और सिमरन किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल वचन के माध्यम से वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूज्य गुरु जी के आगे अरदास करते हैं कि आप जी के ऊपर हमेशा इसी तरह सतगुरु की दया में रहमत बनी रहे। आप जी हमेशा रूहानियत के मार्ग पर इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आपकी झोलियाँ हमेशा लबालब इसी तरह होती रहे। तो अब आने वाली वीडियो में भी हम पूज्य गुरु जी के वचन सुनेंगे, सुमरन करेंगे और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटेंगे। तो आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन चैनल के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।